ओ माय गॉड, ये तो हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं, पर ये है कौन? शिल्पी ने सड़क के उस पार देखते हुए कहा। वो चौंकी जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं यार, मुझे तो लुटेरे लगते हैं, कहते हुए नेहा शिल्पी की तरफ पलटी। जैसे ही उसकी नजर शिल्पी के पीछे सड़क के दूसरी तरफ गई, वो और भी डर गई। उसका चेहरा लगभग पीला पड़ने लगा। उसकी ऐसी दशा को देखकर एक बार तो शिल्पी को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर तुरंत ही बिना कुछ बोले उसने अपने पीछे मुड़कर देखा तो उसको समझते देर न लगी। वो समझ चुकी थी कि अब वो और नेहा घिरती जा रही हैं। नेहा की हालत खराब हो चुकी थी। शिल्पी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने कार में बैठे बैठे ही सीट चेंज की और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। नेहा का डर के मारे बुरा हाल था। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही शिल्पी ने तुरंत कार हॉस्टल वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। अभी वो अपनी कार आगे बढ़ाने ही वाली थी कि एक ढाई की आवाज हुई और उसकी कार का पिछला टायर बर्स्ट हो गया। मजबूरन शिल्पी को कार रोकनी पड़ी। नेहा, कॉल करो पुलिस को, जल्दी। इन लोगों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, शिल्पी ने नेहा से कहा। नेहा पहले ही घबराई हुई थी। उसने हड़बड़ाहट में अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल करने लगी। ओह शिट, इस नेटवर्क को भी अभी मरना था। हाँ, अब क्या करें? नेहा ने बेहद लाचारी से शिल्पी की तरफ देखा। कार से बाहर निकल। अभी वो दोनों फोन में ही उलझी थीं कि लगभग आदेश देती हुई एक रौबदार आवाज उनके कानों में पड़ी। उसे सुनते ही दोनों सहम गईं और कार से बाहर देखने लगी। वो गिनती में 8 थे। 8 हृष्ट पृष्ठ शरीर वाले, लंबे तगड़े, सभी काली पोशाक पहने हुए। उनका चेहरा भी काले नकाब से ढका हुआ था। ए छोकरे, सुनाई नहीं दिया तेरे को? मैंने कहा कार से बाहर निकल, वरना मैं निकालूं क्या? उनमें से जो सबसे तगड़ा था आगे बढ़ते हुए बोला। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर मौजूद थी। शिल्पी और नेहा ने एक दूसरे की तरफ देखा। नेहा काफी डरी हुई थी, पर आश्चर्य है कि शिल्पी अभी भी थोड़ी सी ही परेशान लग रही थी। वहां से कोई वाहन भी नहीं गुजर रहा था जिससे वो दोनों मदद की गुहार लगा सके। दोनों ने आंखों ही आंखों में निर्णय लिया और कार का गेट खोलकर बाहर निकल आई। शिल्पी ने गौर किया कि रिवॉल्वर सिर्फ एक ही के हाथ में थी, बाकी सब निहत्थे दिख रहे थे। शायद उन्होंने अपने हथियार छुपा रखे थे। अब देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, हम स्टूडेंट्स हैं। हाँ, हमें जाने दीजिए प्लीज, डरी हुई सी नेहा ने रिक्वेस्ट की। जाने दें? अरे ऐसे कैसे जाने दें? क्या नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, हम तो तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। क्यों मैं गलुआ, सही कहा ना मैंने? उस हट्टे कट्टे नकाबपोश ने नेहा की बात सुनते ही ठहाका लगाते हुए कलवा नाम के अपने एक साथी की तरफ देखा। नहीं 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 सरदार। क्या नहीं बे, क्या नहीं? तू बनाएगा क्या इसको अपनी रानी? है? सरदार टाइप नकाबपोश ने कलवा नाम के उस बदमाश की तरफ घूरा। अरे अरे नहीं नहीं सरदार, मैं ये नहीं कह रहा। पहले पूरी बात तो सुन लिया कीजिए। कलवा हकलाया। हाँ बोल, क्या कह रहा है? अरे सरदार, मैं कह रहा हूँ वो गुलाबी सूट वाली ज्यादा मस्त आइटम है, उसी को बनाइए अपनी रानी। मैं यही कह रहा था। कलवा थोड़ा जबरदस्ती हंसते हुए बोला। अरे वाह रे कलवा, तू तो पक्का पार्क ही। अरे चल, तुझे यही वाली इनाम में देता हूँ, कहता हुआ सरदार हंसा। बड़ी मेहरबानी होगी सरदार, मैं आपका ये एहसान अब कभी नहीं भूलूंगा। वो 35 का हो गया हूँ, अभी भी खाना अपने हाथ से बनाना पड़ता है। मैं तो जी थक गया हूँ बनाते बनाते। कलवा खुश होता हुआ बोला। कलवा नाम के उस बदमाश की बात सुनकर शिल्पी ने नेहा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। नेहा ने जब शिल्पी को अपनी तरफ घूर कर मुस्कुराते हुए पाया तो उसने मुंह बना लिया। आजा रे कलवा, ले संभाल ले अपनी अमानत, कहता हुआ सरदार टाइप बदमाश आगे बढ़ा और उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही नेहा तिलमिला उठी। उसने तुरंत उस सरदार का हाथ झटक दिया और खींचकर उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। कुत्ते कमीने, तेरी ये हिम्मत कि तुम मेरा हाथ पकड़े? शर्म नहीं आती है? सुनसान रास्तों पर लड़कियों से छेड़छाड़ करते हो? क्या तुम्हारी माँ बहन नहीं है? कोई उनसे छेड़छाड़ करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? नेहा एकदम आग बबूला होकर फट पड़ी। साले, कुछ ज्यादा ज्ञान दे रही है। ऐसा नहीं मानेगी, अड्डे पर ले चल, इनकी खबर लेते हैं अच्छे से। तमाचा खाया हुआ सरदार टाइप बदमाश नेहा की तरफ बढ़ते हुए बोला। सरदार ने आगे बढ़कर नेहा के बाल पकड़ लिए और उसे एक तरफ खींचने लगा। नेहा दर्द से चीख उठी। उसके दोनों हाथ अपने बालों को छुड़ाने में लगे हुए थे, लेकिन सरदार की पकड़ मजबूत थी। वो उसे सड़क के दूसरी तरफ जंगल में खींच कर ले जाने लगा। बाकी 2 बदमाश शिल्पी की तरफ बढ़े। ये सारी घटनाएं देखकर शिल्पी का चेहरा अजीब सा होता जा रहा था। उसकी आंखें अजीब ढंग से चमकने लगी थी। लग रहा था उसकी आंखों की जगह किसी बिल्ली की आंखें लगा दी गई। जैसे ही उन दोनों बदमाशों ने शिल्पी का हाथ थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शिल्पी का हाथ खुद ही घूम गया और एक ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ एक बदमाश के गाल पर पड़ा कि वो अपनी जगह चक्कर घिन्नी की तरह 4-5 बार घूम गया। हर कोई हक्का बक्का सा उधर ही देख रहा था।
किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। जो कुछ भी उन्होंने देखा, वो घूम घूम कर आंखें फाड़े एक दूसरे को ही देख रहे थे, मानो सामने वाला उन्हें कुछ बताएगा। तभी शिल्पी ने दूसरे बदमाश के मुंह पर भी एक घूंसा जमा दिया। घूंसा खाते ही वो बदमाश वहां से उछलकर कई मीटर दूर जा गिरा। शिल्पी की आंखें चमक रही थी, उसके चेहरे का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी काली आंखें हल्की शराबी आंखों में तब्दील हो गई थी। वो बहुत खतरनाक दिख रही थी। दूसरे बदमाश को उछलकर दूर गिरते देख सभी की हैरत में इजाफा हो चुका था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक साधारण सी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। शिल्पी को भी जब सिचुएशन का भान हुआ, वो भी अपने हाथों को घूर घूर कर देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा किया। शूट कर दो इसे अभी, तुरंत! सरदार टाइप बदमाश ने बाकियों को आदेश दिया। वहाँ पर मौजूद सभी बदमाशों ने अपनी पीठ के पीछे पैंट में खोसी हुई रिवॉल्वर निकालकर शिल्पी की तरफ तान दी। ठहरो! अभी वो बदमाश शिल्पी पर फायर करने ही वाले थे कि तभी वातावरण में एक शांत सी गंभीर आवाज गूंज उठी। सभी की निगाहें एकाएक उस आवाज की तरफ घूम गईं। उस तरफ देखते ही सभी बदमाशों की रिवॉल्वर्स खुद ब खुद नीचे झुक गईं। सरदार टाइप बदमाश ने भी नेहा के बाल छोड़ दिए। नेहा छूटते ही भागकर शिल्पी के पास पहुंच गई। ये सब क्या हो रहा है? इन बच्चियों को क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग? फिर से वही गंभीर और शांत आवाज गूंजी।